अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Upfront with मोना आलम। सुप्रीम कोर्ट के कल बड़ा फैसला और रातों रात लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से और जो उनके फैसले के बाद से एक इलेक्शंस के ऊपर जो एम्बिग्विटी आई थी उसको क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना कदम आगे बढ़ाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दायर करदा पिटिशन के तहत। और फिर कल जब ये तमाम तर समात चली जो कि हम तमाम ने लाइव देखी, उसके बाद से आज फिर तफसीली फैसला 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी कर दिया गया है। इसमें एक तो वो जो पिटिशनर हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो PTI के बिहाफ पे पिटिशन की थी वो एक तो प्रॉब्लम में नज़र आते हैं लीगली स्पीकिंग, और दूसरा ये कि ये भी अब कहा जा रहा है कि क्या आया वाकई ये जो पिटिशन थी ये इन्होंने जब दायर की थी तो जो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब क्या उनके कहने पर दायर की गई थी, या फिर ये खुद साख्ता वॉलंटरी कदम था जो कि उमैर नियाज़ी साहब ने उठाया था। ये भी एक सवाल है जो अब उठाया जा रहा है। खैर इसके ऊपर बात ज़रूर रहेगी, लेकिन कल के बाद से नाज़रीन जब बाकायदा तौर पर इलेक्शंस का एक दफ़ा फिर एक तरह से ऐलान हुआ है, रिन्यूड ऐलान हुआ है, तब से हम देखते हैं कि जो तेज़ी और एक फुर्तियाँ हैं इलेक्शंस की तैयारियों की, उनमें हमें इजाफा नज़र आया है। तमाम जमातों के इतराफ़ से, ख्वाह वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम जो हैं इस वक्त अपने बोर्ड के इजलास कर रहे हैं और शदीद मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं टिकट एलोकेशन में, और उस तरह से जमातों को छोड़ने और जमातों से जुड़ने के जो सिलसिले हैं उनमें भी तेज़ी नज़र आ रही है। मच इसमें जो कोटेड एग्जाम्पल है वो है सरफराज बुगटी साहब की, जो कि अब साबिक निगरान वज़ीर दाखिला हैं और अब वो इलेक्शंस लड़ने के लिए उन्होंने कल ही रिज़ाइन किया। वज़ीर आज़म ने भी उनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर किया एंड एज़ पर रिपोर्ट्स वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शंस लड़ने का इरादा रखते हैं। ये भी बात कोट की जा रही है नाज़रीन कि जो टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शन है उसको तो इंश्योर किया मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शलिटी ऑफ इलेक्शंस उसके ऊपर भी क्या मोअज़्ज़ज़ अदालत उसी तरह से गौर व फिक्र करेंगे, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर टाइमलीनेस इंश्योर करना ज़रूरी है और ज़रूरी था, और इसके लिए जितना भी कमेंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को वो कम होगा कि उन्होंने टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शन के ऊपर कोई आँच ना आने दी, क्योंकि अभी भी हम लोग 90 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं जहाँ तक जनरल इलेक्शंस का सवाल है। तो इस टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शंस को इंश्योर किया है, लेकिन क्या इम्पार्शलिटी ऑफ इलेक्शंस के ऊपर जो उठते हुए सवालात हैं जमातों के और जो एतराज़ात हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा इन द सेम कंटिन्यूटी, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम उठाएंगे। बहरहाल इस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते चलिएगा नाज़रीन। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फैसला है ये जारी हुआ। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं। अदालती हुक्म में कहा गया कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। DROs और ROs के ख़ास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के फैसले पर अमल दरामद रोकते हुए फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म भी दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया, और मज़ीद नाज़रीन शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, जबकि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जो है वो जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मौजूदा जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनकी तरफ से अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और PTI इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं हमारी दरख्वास्तों को भी सुना जाए। ये भी जो है वो प्ली रखी है मौजूदा चेयरमैन PTI ने। अब नाज़रीन इन तमाम बातों को एक होलिस्टिकली तो लेकर चलेंगे, और साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अभी भी ये इल्ज़ाम PTI के ऊपर कई जमातें बिलखुसूस PMLN लगाती हुई नज़र आ रही हैं कि अगर अभी भी इलेक्शंस में एक रोज़ की भी ताख़ीर होगी तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ PTI होगी। क्या इस इल्ज़ाम में कोई वज़न है या फिर ये बेबुनियाद है? आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अभी अब से कुछ देर पहले आपने पीपल्स पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, जो इलेक्शंस के हवाले से पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए नज़र आए कि जी सिर्फ हम वाहिद जमात थे। प्राइमरीली उन्होंने यही बात की सबने कि हम वाहिद जमात थे जो कि इलेक्शंस को बर वक्त होने पर जिन्होंने भरपूर तौर पर जोर दिया हुआ था।
तो दीगर जमातें क्या नहीं चाहती थी बर वक्त इलेक्शंस, और क्या वाहिद जमात पीपल्स पार्टी अपने आप को क्यों कहकर मुखातिब कर रही है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि इंशाल्लाह हम विद द रेस्ट ऑफ द एजेंडा इसको भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। और मुझे बहुत एक डेकोरेटेड गेस्ट पैनल इस पूरे मौजू पे ज्वाइन कर रहा है, तमाम पार्टी से बहुत वोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असेंबली के। वेरी वार्म वेलकम सर। मुश्ताक मिन्हाज साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक वजीर हैं, तमाम तर बहस में अपना बरमला मौक़िफ़, अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू मुश्ताक साहब, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। तैमूर तालपुर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और साबिक सूबाई वजीर हैं, और तमाम तर पार्टी पे अभी जो हुई पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन अहवाल से और दीगर अहवाल से भी आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। तैमूर साहब आई थिंक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और उनको भी हम इसी आई जस्ट लाइक टू एक्सटेंड हिम अ वेलकम। बात का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी मुश्ताक मिन्हाज साहब। सर आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी सर वाहिद जमात है जो कि इलेक्शंस की टाइमलीनेस चाहती थी, दीगर जमातें वो साथ साथ बिलावल ने फिर ये भी कुछ अभी कहा था कुछ टाइम पहले गुज़िश्ता रोज़ के जी एक शख्स जो है वो जेल नहीं जाना चाहता, दूसरा शख्स जेल से बाहर आना चाहता है, तो इस वजह से आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्शंस बर वक्त हों, आप भी और पीटीआई भी खैर से। अब मुश्ताक साहब आपने अपना माइक अनम्यूट करना है प्लीज। जी मोना बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बाज़ बयानात पे अपने साथियों के जो हमारे मुख्तलिफ जमातों से उनकी बयानात पे बाज़ औक़ात हंसी भी आती है कि हर जमात को इलेक्शन के हवाले से या सियासत के हवाले से सब कुछ कहने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन सिर्फ ये दावा करना कि सिर्फ हम ही इलेक्शन चाहते थे, सुबह से लेके शाम तक मैं रोज़ ये कहता हूँ कि यानी सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना हम बन रहे हैं कि हम लाडले हैं, बल्कि बाज़ लोग तो लाडला प्लस भी कह रहे हैं कि ये इनको लाया जा रहा है, इनकी गवर्नमेंट बनाई जा रही है, यहाँ पर तमाम डीसीज इनके कहने पे चल रहे हैं, इंतजामिया जो है ना वो इलेक्शन कमीशन इनका हो गया, सुप्रीम कोर्ट तमाम अदालतें इनकी हो गई है। मुझे ये बताएं कि अगर हमारे ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है कि हमारी हुकूमत आ रही है तो हम ही इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम ही उसको डिले कर रहे हैं, यानी हम तो फिर इसका मतलब हमें तो फौरी सबसे पहले मोना तो हमें तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि जी फौरी बजाय अच्छा आर्ग्यूमेंट है, बल्कि 8 दिसंबर को इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार में आने की तो सबको जल्दी होती है। हाँ। तो हमें तो ना ये बात कि पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी का भी स्टांस है, हमारा भी स्टांस है, हम भी ये कहते हैं कि इलेक्शन एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। और जिस वक्त आपको पता है कि जब ये पिटीशन जो नियाजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करवाई और जिसकी बुनियाद पे स्टे दिया गया और आरोज को जो है ना वो उनकी जो ट्रेनिंग थी वो रोक दी गई, तो सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो हमारा ही था कि हम तो एक दिन भी नहीं चाहते कि 8 फरवरी से 9 फरवरी को इलेक्शन। लेकिन मुश्ताक साहब मैं अगर आपसे अर्ज करूं सर, वो तनकीद इस वजह से हो रही है, सिर्फ एक मिसाल आपसे मैं अर्ज करना चाहती हूँ। डार साहब की ट्वीट है, ये हमारे पास है और कई लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ये कल उन्होंने ट्वीट की और वो कहते उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल इंटरेस्टिंगली ट्वीट कर दिया है इसाक डार साहब ने, और इलेक्शन का सारा मतलब कहीं भी नहीं आया था उस वक्त, ना नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन उसके बावजूद डार साहब ने ये ट्वीट की है जो कि हमारे नाजरीन भी अभी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। तो ये जो इंकशाफात हो रहे हैं ये सिर्फ पीएमएलएन को क्यों हो रहे हैं और ये कहाँ से उनके ऊपर रेवलेशंस आ रही हैं, इसके ऊपर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप इक्तदार में होते हैं, जब आप हुकूमतों में होते हैं, जब आप मैन प्लेयर्स होते हैं, तो आपकी खबर के जो जराए हैं वहां तक का आपका, मेरे जैसा एक छोटा सा जर्नलिस्ट है जिसको सहाफत छोड़े भी 7-8 साल है, मैं भी आज आप मुझे ये कहें कि जी आप इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, कहाँ जहां हमारे सोर्सेज जो उस वक्त बेचारे ग्रेड 17 के ऑफिसर थे, अब वो 21-22वें ग्रेड में चले गए हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं वहां से मुझे को खबर मिल जाए और मैं ट्वीट कर लूं तो इसका मतलब है कि मुझे कोई लाके दे रहा है या भाई तैमूर साहब। ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो देखें ठीक है, उनकी सोर्सेज अच्छी हैं। अरे मैं ये कहता हूं कि जरदारी साहब ने तो फिर कहा कि 8-10 दिन आगे पीछे हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, हम तो एक दिन आगे पीछे होने का तसव्वुर नहीं कर सकते इलेक्शन के हवाले। ये तो है जरदारी साहब ने कहा, बिल्कुल कहा। तो तैमूर साहब आप जरदारी साहब के भी बयान को आप देखें, वो तो खुद कह रहे हैं कि जी 8-10 दिन आगे हो जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, और बंदे की सोर्सेज होती हैं, आप लोग बिला वजह आप लोग क्यों क्लेम कर रहे हैं कि आप वाहिद जमात हैं जो कि आप चाहते थे टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शन। फिरदौस साहब पे मैं इसलिए बाद में आऊंगी क्योंकि सारी जमातें जो इस वक्त बिल फाड़ रहे हैं वो पीटीआई पर फाड़ रहे हैं कि ये तो सबसे ज्यादा
ख्वाहां हैं इलेक्शंस डिले कराने के। बट तैमूर साहब, टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। अब मैं मानता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हर कोई ये चाहता है, हर कोई वो जमात जो समझती है कि उनके वोट्स हैं, उनको इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं, वो अच्छी सीटें निकाल लेंगे, वो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो। पर एक टाइम आपको याद होगा जब मेरे नून लीग के ही दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने कहा था कि अभी इनको टाइम चाहिए, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए, जो बात पहले दिन से सदर जरदारी करते थे कि हम किसी हाल में भी इलेक्शंस डिले नहीं होने देंगे, इलेक्शन टाइम पे होगा। बाकी हर चीज में, बहुत सी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कर लेंगे, पर इलेक्शन के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज भी अगर आप देखें, जो जमात सबसे ज्यादा एक्टिव है आज, जो जमात बाकायदगी से हर सूबे में जलसे जुलूस कर रही है, केपी की जिसको कमजोर जरा समझा जाता है, वहां पे भी आपने देखा बड़े जबरदस्त शानदार जलसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए। तो हम ऑन ट्रैक हैं, हम ऑन ट्रैक रहना चाहते हैं। हमारी नून लीग के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। नून लीग भी एक सियासी जमात है, हम भी एक सियासी जमात है, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, जिस तरह सदर जरदारी चाहते हैं कि वही हो जो पाकिस्तान की भलाई में हो। सियासत को पहले बयान तैमूर साहब अभी याद करवाया ना मुश्ताक साहब ने, और ठीक उन्होंने बताया है। जरदारी साहब तो ये कह रहे थे कि अगर 8-10 दिन डिले हो जाए इलेक्शंस तो कोई मसला नहीं। जरदारी साहब का ये बयान मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि इलेक्शन डिले होने चाहिए, इसको हमें मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। अगर 8 से 10 दिन की डिले आती है तो वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिले आ ही नहीं सकती। और वो इसी हिसाब से कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम टाइम पर नहीं करता, 2-4 दिन उनको मजीद दरकार होते हैं, दिस इज द ओनली मीनिंग ही जस्ट मेंट। सदर जरदारी यही मतलब था कि अगर थोड़ी सी डिले आती है हमें उस पर इतना बड़ा एतराज नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने बता दिया था कि डिले हो भी जाए तो थोड़ा हो। मुश्ताक साहब, आप ये आपको आई होप क्लैरिटी मिल गई हो कि जरदारी साहब का क्या मतलब था। फिरदौस साहब, तमाम जमातें अब आपके ऊपर ये इस बात पे तो खैर मुत्तफिक हैं, इन पे इनका कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि पीटीआई सबसे वाहिद जमात है जो कि चाहते हैं कि इलेक्शंस ताखीर हों, क्योंकि आप लोग अभी प्रॉब्लम्स में हैं और आप चाहते हैं कि ये तमाम तर प्रॉब्लम्स आपके लिए ख़त्म हो जाएं और जेल से शायद खान साहब निकल आएँ तब इलेक्शंस हों, वरना फिर जो पॉपुलैरिटी वाला दावा है वो कहाँ गया? अच्छा मोना, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, डबल दीजिएगा, इसके दोनों के जवाब देने। पहली चीज, पाकिस्तान के आइन के तहत जिस दिन 2018 को 15 अगस्त को इस असेंबली ने वोट लिया था, तो इस असेंबली की मुद्दत का फैसला हो गया था कि 16 नवंबर से एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी, और ये पाकिस्तान के आइन के से हर जी शऊर आदमी कैलकुलेट कर सकता है। 90 दिन पाकिस्तान का 90 दिन के हिसाब से 90 दिन with the assembly not fulfilling its tenure by 1 day. Not fulfilling its tenure by 1 day, otherwise तो 60 days बनता है ना, तो not by 1 day 90 दिन बनता है। उसके लिहाज से डेट निकाल दी, that is the extreme date। ठीक है, तो जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है तो इसके माने पाकिस्तान का आइन वायलेट हुआ। किसकी वजह से वायलेट हुआ? पीडीएम की हुकूमत ने 30 मई को जो सेंसस फाइनलाइज हुआ था उसको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव किया 8 अगस्त को। जी जी, जिसकी वजह से सारा फियास्को हुआ। कौन कौन पार्टियां शामिल थी इसके अंदर? पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड नहीं है और उनको कोई राइट नहीं था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठने का। केपी के चीफ मिनिस्टर जिनको कोई राइट नहीं था बैठने का। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जिनको राइट था बैठने का वो मौजूद थे, और सिंध के चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड थे, मुराद अली शाह इलेक्टेड थे, उनको राइट था बैठने का। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं थी, ये पास ही नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। जिस आदमी ने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप में हिस्सा लिया और 16 नवंबर से इलेक्शन की डेट 8 फरवरी करा दी, वो सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे थे। आईनी तौर पे मैं दूसरी चीज, मेरे ब्रादर मोहतरम ने पीएमएलएन से कहा कि जी हमारी तो हुकूमत बन रही है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे इलेक्शन हो? भाई आप इसलिए नहीं चाहेंगे कि ब्रादर मोहतरम जितने सर्वे हुए हैं पाकिस्तान के,
जो पीटीआई नहीं करवाती। गैलप पीटीआई का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पल्स जियो के लिए करती है, जियो पीटीआई के अगेंस्ट चलती है। सबके अंदर पीटीआई और आपके दरमियान का गैप आप देख लीजिए, आप इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते। हाँ, अच्छा, आपके सर जो है ताज तो रख दिया गया है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए अवाम की सपोर्ट चाहिए। इसीलिए जब से आप आए हैं उसके बाद से आप एक जलसा नहीं कर सके। तो पीपल्स पार्टी सर चाहते हैं, पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी है, जैसे तैमूर साहब कह रहे हैं हम तो बड़े अजीमुल शान जलसे केपी में भी कर रहे हैं। जी देखिए, मैं तो मेरा इशू ये नहीं है। इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ इलेक्शन हो। अच्छा फिरदौस साहब, अभी मुद्दा थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि हम बात ये करना चाह रहे थे कि अगर आप ख्वाहां हैं इलेक्शन के, तो तमाम जमातें आप पे ये तनकीद कर रहे हैं कि आपको क्या पड़ी थी, आप लाहौर हाई कोर्ट में आपने जो पिटिशन दायर करवाई, पेटिशनर के ऊपर भी अब जो है वो बिल फट गया है। नहीं, पेटिशनर पीटीआई है। पेटिशनर पीटीआई है ना, उमैर न्याजी साहब। मैं इसमें कोई दो लफ्ज नहीं गया। दिस इज अ डिसीजन ऑफ आर्ट्स। इलेक्शन की कई शराइतें, इलेक्शन ऑन टाइम, हाँ एक शर्त, इलेक्शन ऑन टाइम 8 फरवरी है। उस पिटीशन में कहीं दिखा दें कि हम कह रहे हैं 8 फरवरी को नहीं होना। वेरी फेयर। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा फिरदौस साहब कि आपने एक्सेप्ट किया कि वो जो पिटीशन है वो पीटीआई की है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। इलेक्शन की दूसरी शर्त है ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। हमने आरओस के डीसी और एडमिनिस्ट्रेटिव होने के लिए हमने ऑब्जेक्शन उठाया है कि इनके होते हुए जो डीसीज और आरओज लगाए गए हैं और एआरओज लगाए हुए हैं, उनकी शक्लें, उनके नाम, उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी तरक्की, उससे साफ तौर पे वाज़ेह होता है कि वो किसी खास जमात को सपोर्ट कर रहा है। राइट फिरदौस साहब, मुझे इस पॉइंट पे अलाउ कीजिएगा प्लीज। मुझे ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, मैं वापस आती हूँ तमाम पे, आप पे भी जाहिर है, इस आगे लेके चलते हैं। आपने बहुत वजह बात की, आपने कहा भाई टाइमलीनेस के ऊपर हमने उठाई नहीं थी कभी पिटिशन, हमने तो मसला उठाया था, मुद्दा उठाया था ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी के ऊपर। अब दीगर से मैं ये बात पूछती हूँ कि क्या ये सिर्फ पीटीआई का मुद्दा है या इसके कोई बेनिफिशरीज भी हैं? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपने सुना मुश्ताक साहब आपको बताया फिरदौस साहब ने कि क्यों ये तासुर लिया जा रहा है और ताज तो पहना दिया गया है लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं है। तो दरअसल तो आपके हक में है कि अगर इलेक्शंस आगे जाते हैं या ताखीर होते हैं उनमें। कुंडी साहब का मैं आपको एक शॉर्ट सुनाना चाहती हूँ मुश्ताक साहब। जिस बात जाहिर है ये जो ताज पोशी वाला तासुर है ये भी सिर्फ फिरदौस साहब ने नहीं कहा है, बल्कि पीपल्स पार्टी भी ये बात आपको पता है बरमला कर रहे हैं और वो उसका एक रैशनल भी दे रहे हैं, उसकी एक वजह भी दे रहे हैं। सुनिएगा क्या वजह दे रहे हैं। यही नैब धड़ाधड़ मियां नवाज शरीफ के ऊपर केस बना रही थी और बोल रही थी कि इससे ज्यादा इस मुल्क में जो है ना तबाही किसी ने नहीं की। आज वही नैब है, कहते हैं इससे पाक साफ और जमजम से धुला हुआ कोई शख्स नहीं है। तो हमें ये बताया जाए, कौम को ये बताया जाए कि नैब पहले वाली गलत थी या आज वाली गलत है। जी मुश्ताक साहब, नैब पहले गलत थी या अब वाली नैब ठीक है? जो कहते हैं कुंडी साहब के वो कहते हैं नवाज शरीफ से ज्यादा कोई पाक साफ नहीं है। आपकी जी ऑडियो प्लीज। मोना, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बुग़्ज़ एक मसलसल एक जो है ना 85 से चल रहा है ये सारी सूरत हाल। और ख़ास करके पाकिस्तान के चूँकि बड़ी आबादी और बड़ा प्रोविंस पंजाब है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो है आप समझ लो मेन जो स्पोर्ट बेस है वो पंजाब है। तो ज़ाहिर है जिसकी पंजाब में सबसे ज़्यादा अपना नशिस्तें होंगी तो वो पॉलिटिकल जो रेस होगा उसमें सबसे आगे वही नजर आएगा। हाँ, सेंटर में भी पहले ये बात हम ना पहले इस बात के ऊपर कभी इतराए कि हमें कोई हमारे साथ, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई ताज सजाने वाला या नैब का ये कभी हम पर इल्जाम लगा ही नहीं। हम पर तो इल्जाम ही है कि हर चीफ और हर जो है वो स्टैब्लिशमेंट है वो लड़ी मियां नवाज शरीफ उनसे लड़ा है। कहता है ये किसी के साथ चल ही नहीं सकते। ये बात हम पे जो सबसे बड़ा जो इल्जाम है ना, पीटीआई के भी कई लोग ये वाली बात करते हैं। जी यही कहते हैं। और बल्कि अब तो पीटीआई भी ये समझ गई है, उसके सर्कल्स भी ये कहते नहीं गवर्नमेंट तो इनकी आएगी लेकिन 2 साल से ज्यादा चल नहीं सकती, 2 साल से ज्यादा चल नहीं सकती। अब इस बात पे आ गए। मेरा ये कहने का मकसद है कि PMLN चूंकि हमने तो ना नैब को पहले कहा
नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अदालतों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, चलते चलते पिटिशनें लेके सब कुछ पार्टियों को, लोगों को साकिब निसार बंदयाल टाइप जो है वो और खोसा टाइप अदालतें चाहिए थी, और वो उन्हीं के फैसले। आपको याद होगा कि हर जुमा जो है वो कहते थे फ्राइडे ये पीएमएलएन के लिए जुमे की बहुत मुंतजर होती थी पीटीआई जी, वो जुमे की जुमा करते थे ना, ये सारे ट्वीट के ऊपर जो है जुमा फ्राइडे। तो अब अगर अदालतों को ये महसूस हुआ है ये सारा जो है ना, ये चूंकि मैच लगा के ना, लगा है कि जी ज्यादती हुई है किसी के साथ, ये बाज वारदाती ऐसे जो कि थानेदार से मिल के वारदात करते हैं, तो इसलिए उनको ये पता है और उनको इसलिए ज्यादा वो गुफ्तगू भी वही करते हैं कि जी फलां आ गया। हमारा तो अलमिया ये है कि हम पर तो ये है कि ये किसी के साथ चल नहीं सकते। ऑलराइट, लेट मी टेक इट अक्रॉस। ये आपने सही बात की है कि आपको तो उल्टा इस तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। तैमूर साहब, आप पे ये वाली बात लागू कई लोग कर रहे हैं कि आपके पास अपना कोई मंशूर प्रेजेंट करें। अभी भी आपने जो प्रेस टॉक देखी है, आप लोग ये मैं सुनना में मतलब रह गई मैं आपसे बात, आपने कहा कि ठीक है आप लोग बड़े अजीम शान जलसे कर रहे हैं, बट व्हाई डू यू क्लेम कि यू आर द ओनली पार्टी जो चाहते थे इलेक्शंस टाइमलीनेस के साथ हो? मतलब पीएमएलएन की नीयत पे आपको क्यों डाउट था? वो लोग भी टिकट पे टिकट बांट रहे हैं, उनकी दिन रात इस बारे में बोर्ड मीटिंग्स चल रही हैं। हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत से डिमांड कर रही थी, इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रही थी कि हमें इलेक्शंस ऑन टाइम चाहिए, तब हम वाहिद थे जो चीखो पुकार कर रहे थे। उसके बाद आज हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई नून लीग के, वो भी यही बात कर रहे हैं, और अब एक पेज पर उस हिसाब से हैं। हर कोई जमात, जैसे मैंने बताया, जो भी जमात समझती है वो पॉपुलर है, वो इलेक्शन मांग रही है। और मैं समझता हूँ नून लीग का कुछ थोड़ा एक पीरियड था जो थोड़ा ट्रबलसम था, काफ़ी मसले मसाइल थे, खसूसन पंजाब में, तो मेरे से अब थोड़ा उनसे आपको मतलब कोई शक नहीं है ये जो नून लीग के ऊपर केसेस जो हैं खत्म हो रहे हैं, या ये जो रेफरेंसेस से वो अक्विट हो रहे हैं, जैसे मैंने कुंडी साहब की बात आपको सुनाई है, आपको तो शक नहीं है कि इसमें कोई फाउल प्ले है? देखिए जी, मैं पहली बात तो कभी नहीं चाहूंगा कि किसी भी जमात की किसी लीडर के साथ इस तरह की ज्यादतियां हों, क्योंकि हम तो शहादतें भी देते आए अपने लीडर्स की। हम तो 14 साल मेरा माय बॉस वाज इन प्रिजन फॉर 14 इयर्स नॉट, जो फिर 7-8 महीने आके इमरान न्याजी ने जो है सो उन्होंने भी जेल डाल दिया। तो हम इन चीज़ों के थ्रू गए हैं और हम नहीं चाहते कि जाए, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है ये जेलों के थ्रू जाना। पर मतलब कि एक बात, लेकिन प्रॉब्लम ये कि तैमूर साहब ये वाला जो थॉट है ये आपके पार्टी में अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। देखिए बेसिकली बात यह है कि ये तो मैं देख रहा हूं कि फायदा नून लीग को मिल रहा है। अब वो किसी वजह से मिल रहा है, मेरिट पे मिल रहा है, बट वी आर सीइंग द केसेस आर फिनिशिंग। हर कोई दिन एक अच्छी खबर उनके लिए होती है, तो ये खुशाइन बात है। हमें ताजुब जरूर होता है। सिंध में कहाँ अच्छी खबर आई है जी? सिंध में तैमूर भाई जनाब कहते हैं इतनी अच्छी खबर तो अभी कोई नहीं आई है जिस पे ये आप लोग क्लेम कर। नहीं, तैमूर भाई से ये कहता हूँ कि सिंध में हमारे लिए कौन सी अच्छी खबर है, कोई बताए ना हमें कोई, अगर उनके पास है। पंजाब तो हमारी अपनी पॉलिटिक्स है जी, अब 30-35 साल। अगर आपको सिंध में अच्छी खबर चाहिए तो आपको फिर जरदारी साहब से टिकट मांगना पड़ेगा, उसके अलावा आपको सिंध में अरे वाह फिरदौस साहब बड़ी मुश्किल शर्त रख दी है आपके लिए, पीटीआई के लिए तो खैर की खबर है सिंध में। आई टेक द लास्ट वर्ड फ्रॉम पंजाब। जैसे पीपल्स पार्टी वालों के लिए पंजाब में जमानतें बचाना मुश्किल है, इसी तरह वहाँ हमारे लिए भी ये सूरत हाल ऐसी है। अच्छा, ये सूरत हाल है। आपने नो गो एरियाज बनाए हुए एक दूसरे के लिए। फिरदौस साहब आपको हम अच्छे सरप्राइज देंगे पंजाब से भी, आपको अच्छे सरप्राइज देंगे। और लेट्स हियर फ्रॉम फिरदौस साहब। जी फिरदौस साहब, आपके लिए खैर की खबर है सिंध से या पंजाब से या नहीं है? देखिए मैं तो इलेक्शन होना ही खैर की, ये ना पंजाब में ना जी फिरदौस साहब वो कह रहे हैं आउट हो गए आप वहां से, तैमूर साहब कह रहे हैं अब ग्लोब से निकाल दिया गया। ये जिधर से चाहे जो लकीर होती है ना, लकीर हटा दी है हुकूमत की। फिरदौस साहब का जवाब आ जाए प्लीज। जी फिरदौस साहब, असल में ये लकीरों पे यकीन रखते हैं, हम दिलों पे यकीन रखते हैं। हम लोगों के दिलों में रहे, ये हाथों की लकीरों में रहे और बूट पॉलिश करते रहे। हम ये जानते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाइंड अप करना है मैंने, बड़ा दिलचस्प मोड़ है इस वक्त में, लेकिन मेरे पास नाजरीन वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।